बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ मुल्तान में होने वाला है और दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन किया मुल्तान में और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम जो है अपनी उस स्ट्रेटजी के साथ खेलेगी जिस स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान की टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, कौन कौन से प्लेयर फाइनल 11 में शामिल होंगे और साउथ अफ्रीका के बाद व्हाइट वॉश के बाद पाकिस्तान की टीम किस मोटिवेशन के साथ आएगी, किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आएगी, आज के शो में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के लिए दोनों टीमों की मुल्तान स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट 17 जनवरी से मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा। ये टेस्ट चैंपियनशिप की आखिरी सीरीज है। कोशिश करेंगे कि जो आगे सीरीज हो उसमें बेहतर परफॉर्मेंस दें, नुमान अली। टारगेट कितना देना है ये खेल वाले दिन ही पता चल सकता है। मैं माजी के बजाय मौजूदा सूरत हाल में रहना पसंद करता हूँ, आंद्रे कोले, हेड कोच वेस्ट इंडीज। जल्द फिट होने की पूरी कोशिश करूंगा, कौम मेरी जल्द मुकम्मल सेहत याबी के लिए दुआ करे, साइम अयूब। क्रिकेट ही मेरा रोजगार है, मुस्तकबिल के प्लान के साथ ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, उस्मान कादिर। आईसीसी ने वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी, बाबर आजम की पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मेगा इवेंट में पाकिस्तान के मैचों की टिकटों की कीमतें मुकर्रर। पाकिस्तान के मैचेस की कम से कम कीमत 1000, ज्यादा से ज्यादा 25,000 मुकर्रर। फवाद आलम के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 15,000 रन्स मुकम्मल हो गए। शेन वॉटसन ने पीएसएल एडिशन 10 के लिए अदम दस्तयाबी जाहिर कर दी। और गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी ने 26 जनवरी को मैराथन करवाने का ऐलान कर दिया। मैराथन में ब्रांड एम्बेसडर, जेवलिन थ्रोअर, गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी शिरकत करेंगे। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान मुल्तान में टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है और इस हवाले से दोनों टीमों ने अपना अपना प्रैक्टिस सेशन भी किया। आज नुमान अली और एंड्रू कोले जो वेस्ट इंडीज़ के कोच हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आज का दिन मुल्तान में कैसा रहा ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी मुल्तान से सकलैन और उनसे जानेंगे हम कि आज के दिन क्या मसरूफियात रहीं और उन्होंने मुल्तान स्टेडियम में क्या देखा। जी सकलैन, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मैचों की सीरीज़ का पहला मैच 17 को खेला जाएगा और इस हवाले से मुल्तान स्टेडियम में तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। आज दूसरे रोज़ दोनों टीमों ने स्टेडियम में प्रैक्टिस की। अगर बात करें इंतज़ामात की तो इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं। पुलिस की जानब से 5000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात किए गए। इसके साथ साथ मुसलसल स्नैप चेकिंग भी की जा रही है और मुसलसल स्टेडियम के जो इर्द जो इलाके हैं वहाँ पर भी चेकिंग का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ अगर बात करें प्लेयर्स की तो आज वेस्ट इंडीज़ टीम के जो हेड कोच हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया कि इंशाल्लाह हम पहले से बेहतर अंदाज में मैच खेलेंगे और विनिंग पोजीशन में आएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान स्पिनर नौमान ने भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका भी यही कहना था कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त फॉर्म में है और हम जो दोनों टेस्ट मैच हैं उन्हें जीतेंगे और जो कि ये जो हमारा होम ग्राउंड है और यहाँ पर हम जीत कर अपने मुल्क और अपनी कौम को ही तोहफा देंगे। जी सकलैन हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि नुमान अली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन साथ साथ अब सकलैन ने क्या जो हमें अपडेट किया उसमें उन्होंने कहा कि नुमान अली ने कहा कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त फॉर्म में है। ये कौन सी फॉर्म है कि जहाँ पे हम साउथ अफ्रीका से वाइट वॉश करके आ रहे हैं और फिर वही बात है कि फॉर्म हमारी अच्छी होती है और जीत दूसरे लोग जाते हैं। ये आज तक मुझे 20-25 साल मीडिया में स्पोर्ट्स के शोज़ करते हुए, क्रिकेट कमेंट्री करते हुए आज तक मुझको ये बात समझ में नहीं आई कि अभी ये 2-3 साल से क्या चल रहा है कि अच्छा हम खेल रहे हैं और जीत जो है वो दूसरी टीमें रही हैं। तो देखेंगे जनाब, डिस्कस करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से कि ये कौन सी फॉर्म है कि जिसमें दूसरे लोग जीत जाते हैं और हम यही दुहाई देते रह जाते हैं कि हम अच्छा खेल रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मौजूद होंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले सकलैन हमें आगाह कर रहे थे कि मुल्तान में आज के दिन क्या मसरूफियत रही, और नोमान का एक स्टेटमेंट था जो मेरे लिए बड़े अचंभे का बाइस था कि हमारी टीम फॉर्म में है और कौम को तोहफा देंगे। अब एक दो टेस्ट मैच जीत के भी अगर कौम को तोहफे मिलने लगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जो इक्वली गुड बैट्समैन, इक्वली गुड बॉलर थे, और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे प्लेयर माजी में गुजरे जो अगर इस दौर में होते तो बहुत सारी लीग्स में वो हॉटकेक के तौर पे लिए जाते, क्योंकि आजकल जिन प्लेयर को हम ऑलराउंडर के नाम पर खिला रहे होते हैं ये उनसे बहुत और हजारों दर्जे मेरे ख्याल में बेहतर प्लेयर थे जो अपने दौर में उन कंडीशन में खेले, और उस दौर में जो बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट थी उस दौर में इन्होंने बॉल से और बैट से दोनों में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 7000 से ज्यादा रन, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 122 विकेटें इनकी कारकर्दगी का मजर है। एक टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला और उसके बाद इनको मजीद खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान के लिए सिलेक्शन कमेटी में बतौर कोच और मैनेजरशिप के तौर पे मुख्तलिफ ओहदों पे उन्होंने कलीदी ओहदों पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मेरे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही मोहतरम फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम अली, बहुत शुक्रिया आपके इंट्रो का, और आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मैं आपका प्रोग्राम जो है ना वो स्टार्ट करूंगा एक शेर से, वो आपके लिए है, अगर आप इजाजत दें। जी जी इरशाद सर। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। सर थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, और आप यकीन करें इस वक्त मेरा जो पूरा कंट्रोल रूम है वो आपके शेर पे तालियां बजा रहा है। सर थैंक यू सो मच कि आप इतनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वो इसलिए अली के आपकी जो सबसे बड़ा जो आप में क्वालिटी नजर आई है ना, वो ये है कि आप उन भूले बिसरे क्रिकेटर्स को हमेशा याद रखते हैं, हमेशा उनके बारे में आप बात करते हैं, और यही एक आपकी बुलंद अखलाकी है, यही आपका एक प्यार और मोहब्बत है, जो कि मैं समझता हूँ कि पूरे जितने भी लोग हैं देखने वाले और सुनने वाले, उनके लिए ये कि एक बहुत ही बड़ा ये सबक होना चाहिए कि वो अपने जो माजी के जो क्रिकेटर्स हैं उनको उतनी ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं जितनी आजकल के आप क्रिकेटर्स को देते हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह में आपको नजर बद से बचाए, एंड यू आर जस्ट मार्वलस। सर थैंक यू सो मच। लेकिन मैं बड़ा ऑनर फील करता हूं जब आप जैसे क्रिकेटर्स या पुराने जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं या फॉर्मर हमारे साथ स्टार्स मौजूद होते हैं, क्योंकि आप वो लोग हैं जिनको हमने अखबार वतन में जिनकी हमने तस्वीर देखी हैं, जिनकी क्रिकेटर्स में हमने तस्वीर देखी है, और आज मैं बड़ा ऑनर फील करता हूँ जब आप जैसे जो कदावर शख्सियात हैं, चाहे जर्नलिज्म के हवाले से चाहे स्पोर्ट्स के हवाले से, हमारे शो का हिस्सा बनते हैं। यहीं से सर मैं बात का आगाज करता हूँ। ये नोमान अली को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, पाकिस्तान 2-0 से सीरीज हार कर आया। आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है या जो लोग भी इसके करता धरता है वो पिक एंड चूज क्यों नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि मीडिया का सामना करना है। 2-0 से आप सीरीज हार कर आए। नोमान अली ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने जो कहा है वो आपने सुन भी लिया होगा। क्या इससे बेहतर पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं होती है? क्या जब आप पहले दिन ही मीडिया का सामना कर रहे हैं 2-0 से सीरीज हारने के बाद, तो कोई बेहतर प्लेयर, ऐसा प्लेयर लेकर आए कि जो माहौल को समझता हो, जो अल्फाजों का बेहतर चुनाव कर सकता हो? मेरा ख्याल है अली कि अगर आप साउथ अफ्रीका के टूर की बात करें ना, तो मैं तो कभी भी उस टूर को एक सक्सेसफुल टूर नहीं कहूंगा, क्योंकि आप व्हाइट वॉश हुआ, आप 2 टेस्ट मैच हारे, और आई थिंक उसमें जो सिलेक्शन का जो अमल दखल है ना, उसका बहुत ज्यादा एक कंट्रीब्यूशन था। आपने अपने उस खिलाड़ी को जिसका नाम था शहनशाह अफरीदी, अगर वो वनडे और T20 में अगर वो खेला था, तो भाई मेरे जो सेंचुरियन की जो कंडीशंस थी, वहां पर बॉल जिस तरह साइडवेज और लेटरल मूवमेंट हो रही थी, या बाउंस था, और मतलब आपने सिर्फ बॉल को छोड़ना था और बॉल ने आगे जाकर अपना काम करना था। अगर शहनशाह अफरीदी होते तो क्या अली आपने इतना क्रिकेट को देखा है, समझा है, और आप माशाल्लाह एक बड़े चैनल पर एक बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। मुझे बताएं कि शहनशाह अफरीदी अगर होते तो वो 52 रन जो थे, वो जो 9वीं और 10वीं विकेट ने जो हासिल किए, क्या वो पॉसिबल था कि वो दोनों के जो टेल एंडर्स थे वो रन कर सकते? इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल। उसके बाद आ जाए कि आप नेक्स्ट टेस्ट मैच शुरू हुआ, जब आप वो टेस्ट मैच हार गए,
तो उसमें तो आपने देखा कि यू अगेन हैव योर 4 फास्ट बॉलर्स और आपने सलमान अली आगा से 35 ओवर करवा दिए। और मुझे भाई मेरी अक्ल जो है बिल्कुल वो उसका मुझे समझ नहीं आती कि जब नुमान अली आपके पास एक जेन्युइन लेफ्ट आर्म स्पिनर था तो आपने अगर उसको नहीं खिला के तो अपनी पूरी बॉलिंग जो है एक्सपोज कर दी। उसके बाद मुझे ये बताएं कि आप अली, मैं देखना चाह रहा था कि जब पाकिस्तान के 5 पॉइंट मिन्हा किए गए बिकॉज ऑफ द पेनल्टी, तो आप नहीं समझते कि अगर ये खुदा ना खास्ता अगर ये सिचुएशन ऐसी होती कि हम साउथ अफ्रीका से बिल्कुल 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे होते और अगर ये हमें पेनल्टी पड़ती और 5 पॉइंट मिन्हा हो जाते तो हमारा क्या हाल होता। यही किसी ने सोचा कि भाई आपने दिन में 90 ओवर भी करने हैं, आपके फास्ट बॉलर में इतनी जान नहीं है कि 90 ओवर जो है विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम जो 6 घंटे का होता है उसमें आप कर सकें। तो उसका क्या खमियाजा हुआ कि टीम को 25% जो है वो पेनल्टी पड़ी फाइनेंशियल और आपके 5 पॉइंट जो थे। हालांकि हमारा कहीं भी वो नहीं बनता था कि हम जाके किसी भी टीम को हम चैलेंज कर सकते, मगर ये आपकी जो क्रिकेटिंग जो अवेयरनेस होती है, जो सेंस होती है, उसमें पता चलता है कि आप किस तरह चीजों को ले रहे हैं। तो आई थिंक ये नुमान ने जो बात की है, आई थिंक वो बेचारा क्या करता, उसको तो ये जरूरत थी कि हाँ उसने 20 आउट किए थे, अब दोबारा उसी पिच पर आया, उसी कंडीशन में वो बॉल करेगा, बॉल ब्रेक भी करेगा, ग्रिप भी करेगा, बाउंस भी करेगा, नीचे भी रहेगा। तो आई थिंक ये पिचेस जो है ना, ये ठीक है आप अपनी होम की एडवांटेज लेते हैं, मगर भाई कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा ऐसा हो कि कॉन्टेस्ट अच्छा हो, खेलने में कोई मजा आए, देखने में मजा आए, कुछ मूवमेंट भी हो, कोई बाउंस भी हो, कोई पेस भी हो। और एक अगर आती है आपने तीसरे ओवर जो है वो नया गेंद जो है वो आपने अपने स्पिनर से करवा देना है, तो यू विल नॉट बी गोइंग टू गेट दैट इन व्हेनेवर यू ट्रैवल टू अदर कंट्री, जो कि साउथ अफ्रीका में आपने देख लिया। अच्छा अजहर भाई, आप स्पिनर भी हैं, आप सिलेक्शन कमेटी में भी, आप जिस तरह मैंने पहले कहा बड़े इंपॉर्टेंट आपने जो है वो कलीदी ओहदों पे आपने काम भी किया है और बहुत सारे जो प्लेयर हैं वो आपकी ईगल आई से पाकिस्तान की टीम तक पहुंचे और फिर वो पाकिस्तान के स्टार बने। मैं नाम लूँगा तो वक्त जो है प्रोग्राम का महदूद पड़ जाएगा और मुख्तसर हो जाएगा, लेकिन सर आप क्या समझते हैं बतौर ऑफ स्पिनर, बतौर ईगल आई हैविंग एन ईगल आई के क्या आप जब साजिद खान नौमान अली को आपने नहीं खिलाया उस सीरीज में, आपने बिल्कुल ही इसको साइडलाइन कर दिया, अब वो दोबारा से आएंगे, दोबारा से परफॉर्म करेंगे, कितना उनके लिए मुश्किल होगा दोबारा से किस तरह परफॉर्म करना? देखिए अली, बड़ा डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट के साथ ना आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। नुमान जो था वो चले टीम के साथ था मगर उसको मौका नहीं मिला। अब साजिद जो है ना, उसको जब आपने ड्रॉप किया तो उसकी जो मेंटल की फैकल्टीज है ना, वो भैया कहाँ पर होंगी? क्या वो ये समझेगा मेरी इतनी परफॉर्मेंस के बाद, मतलब आप इंग्लैंड से इनिंग से टेस्ट मैच हार रहे हैं और फिर आपने कम बैक किया और आप 2 टेस्ट मैच जीते, वो किसकी वजह से जीते? वो इन दोनों स्पिनर्स की वजह से जीते। तो ये जब एक साजिद खान जैसा जो बॉलर था, जब उसको आपने ड्रॉप किया ना, तो फिजिकली और मेंटली वो थोड़ा सा रिस्ट्रेंच हो जाता है, वो ड्रेन हो जाता है कि भाई मैंने इतनी परफॉर्मेंस दी है, मुझे फिर भी टीम में नहीं सिलेक्ट किया। तो आई थिंक अगर वो आके कम बैक करेगा और अगर वो उसी तरह की बॉलिंग करेगा तो मैं उसको बहुत क्रेडिट दूंगा। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उसको ना अगर हमने मिस किया है तो हो सकता है कि 3-4 लेफ्ट हैंडेड बैटर्स अगर खेल रहे होंगे साउथ अफ्रीका के, तो राइट आर्म ऑफ स्पिनर जब बॉल करेगा, आखिर सलमान अली आगा को आपने 35 ओवर करवाए ना, तो अगर साजिद खेलता तो वो तो एज ए जनरल बॉलर खेल रहा होता, तो उसकी परफॉर्मेंस तो डिफरेंट होनी थी सलमान अली आगा से। तो आई थिंक आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमने उसको मिस किया है वहां पर। सही, ठीक है। अच्छा अब जो कंसिस्टेंसी पे बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन के हवाले से कंसिस्टेंसी क्या है? पहले आपने शाहीन शाह अफरीदी को वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे ड्रॉप किया और शाहीन शाह अफरीदी जाके फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग जाके वहाँ पे खेलते हुए हमें नजर आए। फिर उसके बाद साजिद खान ने आपने आउट किए, 19 आउट किए, आपने साजिद खान को ड्रॉप कर दिया कि जी वहाँ पे जो है शायद विकेट इनको सूट नहीं करेंगी। अब्बास टेस्ट मैच में वापस लेकर आया पाकिस्तान को, एक मौके पर वो हैट्रिक पर आ गया, 6-7 उसने विकेटें हासिल की, 2 टेस्ट मैच के बाद उसका वर्कलोड मैनेज करने के लिए इस सीरीज में ड्रॉप कर दिया। नहीं, मैं नहीं समझता कि ये एक अच्छी सिलेक्शन है। किस तरह अच्छी सिलेक्शन हो सकती है अली? देखें, अगर
3 साल के बाद के बंदे को आप चांस दे रहे हैं और उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है और उसने आपको ये ऐसे नहज पर पहुंचा दिया था जहां पर आप टेस्ट मैच जीत सकते थे। मगर अब जब वेस्ट इंडीज की वो टीम नहीं है जिसका मैं आपको बताऊं कि मैं भी उस टीम के अगेंस्ट खेला हूं और उस टीम में जो नाम थे, अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो आपका टाइम जो है ना वो खत्म हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि इस टीम में अगर अब्बास जो है, मोहम्मद अब्बास को मुझे ये बताएं कि क्या वजह है, उसको कौन सा वर्कलोड है, उसने कौन सी इतनी ज्यादा क्रिकेट खेल ली है, कितने टेस्ट मैच उसने खेल लिए। और भाई मेरे, उसने 2 टेस्ट मैच खेले हैं। 2 टेस्ट मैच के बाद अगर उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है अगर वो ड्रेंच कर गई है तो उसका क्या फायदा होगा, मुझे बताएं। उसको तो आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस देके खिलाना चाहिए कि लो अब्बास, ये तुम्हें हम क्रेडिट दे रहे हैं, तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग थी कि यू डिजर्व टू बी इन द टीम। आपने उसको बड़े आराम से दूध में मक्खी की तरह निकाल कर उसको आपने ड्रॉप कर दिया और अब आप कह रहे हैं जी वर्कलोड। कोई वर्कलोड नहीं होता अली, ये मेरी बात याद रखें कि आया आप ड्रॉप होते हैं या आप सिलेक्ट होते हैं। देयर इज नथिंग लाइक जी उसको इसलिए रेस्ट दे रहे हैं, कोई रेस्ट नहीं होता। एक टेस्ट मैच जो होता है ना, उसमें जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपका स्टैंड कहां चले जाते हैं। तो आई थिंक ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब्बास के साथ जाती हुई उसको खेलना चाहिए था। लेकिन सर फिर अब क्या मोटिवेशन क्या रहेगी प्लेयर के लिए कि अगर जिस तरह भी हमने 2 स्पिनर्स की बात की, उन दोनों को मौका नहीं मिला। यही मुल्तान में 152 रन से पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता, फिर उसके बाद ना नौमान नजर आए ना साजिद खान नजर आए, फिर अब्बास यहाँ पे पाकिस्तान को टेस्ट में वापस लेकर आए, अब अब्बास नजर नहीं आ रहे। तो फिर बॉलर तो सोचेगा ना आउट करने के बाद, परफॉर्म करने के बाद, पता नहीं अगले टेस्ट मैच में, अगली सीरीज में मैं हूं या नहीं हूं। ये किस तरह से हम सिलेक्शन कमेटी जो हमारे ये डिसीजन ले रही है? नहीं देखिए ना, यहाँ तो आपके बड़े 5-6 टेस्ट मैच जो है ना वो बहुत करीब हो। ये तो अब जाके अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपके टेस्ट मैचेस होंगे। तो क्या अब्बास को आप अगर ऐसी कंडीशन में जहां पर गेंद की मूवमेंट नहीं है, वहां पर थोड़ा सा पेस है, तो अगर वो 125 और 130 पे बॉल करता है तो क्या आप उस कंडीशन में उसको खिलाएंगे दोबारा टेस्ट मैच? कभी भी नहीं। अगर आपने 3 स्पिनर खिलाने हैं तो यही जेन आपने बना लिया था कि अब्बास को आपने नहीं कंसिडर करना और उसकी जगह आपने स्पिनर खिला देना है। अब देखें, इब्रार अहमद है, साजिद खान है और नुमान अली है, ये तीनों जो स्पिनर हैं आप समझते हैं, आप अगर सिलेक्शन करेंगे तो आप कहेंगे भाई जो वेस्ट इंडीज की कंडीशन है ना उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी बैटिंग की स्ट्रेंथ, विल गो फॉर 3 स्पिनर्स। तो ये चीजें जो है ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसका तो बनता ही नहीं है कि वो फिर दोबारा कब कम बैक करेगा। एक बंदा 3 साल के बाद कम बैक कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, आप उसको ड्रॉप कर रहे हो। अब अगला टेस्ट मैच पता नहीं कब होना है। अजहर भाई मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन जरा मुझे क्विकली इसको वाइंड अप करूंगा, इस मौजू को सम अप करूंगा कि आपके पास कौन से पीछे वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, कौन सा शोएब अख्तर आपके पास मौजूद है कि आप जो है अभी खुर्रम शहजाद को खिलाएंगे या फिर आप मोहम्मद अली को खिलाएंगे या काशिफ अली को खिलाएंगे? तो उससे बेहतर तो मेरा अब्बास का ऑप्शन बन रहा था ना कहीं ना कहीं। नहीं, ये अगर बहुत आउटस्टैंडिंग पेस बॉलिंग में करते हैं और 145 150 के करीब करते हैं तो फिर तो ठीक है ना। तो अगर वो उसी नहज पर बॉलिंग करेंगे जिस नहज पर मोहम्मद अब्बास करता था, तो मुझे बताएं कि फिर फर्क क्या महसूस हुआ। भाई उसको आप रिवॉर्ड तो करो, उसको क्रेडिट तो दो, उसकी परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज तो करो कि उसने परफॉर्म किया साउथ अफ्रीका में और हम उसको खिलाना चाहते हैं। ठीक है, नए लड़के जो है उनको चांस मिले, जरूर मिलना चाहिए, मगर इस तरह नहीं कि आप अपने एक रिकग्नाइज्ड और एक परफॉर्मर को ड्रॉप करके आप दूसरे बॉलर्स को चांस दे दें। ठीक है, अजहर भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को, वेस्ट इंडीज किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आई उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा उस्मान कादिर मायूस होकर ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, अगर ऐसे ही हम साजिद खान को ड्रॉप करते रहे, ऐसे ही हम नौमान अली को नहीं खिलाएंगे, ऐसे ही हम अब्बास को ड्रॉप करते रहे, तो मजीद उस्मान कादिर, मजीद हम्माद आजम, मजीद समी असलम, मजीद रमीज़ राजा जूनियर जो है वो एक्सपोर्ट होते रहेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी इंडियन क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि अजहर खान साहब चूंकि पाकिस्तान के बड़े जय्यद सिलेक्टर्स में इनका शुमार होता है और बड़े इन और आउट ये जानते हैं। ज़रा जानते हैं कि अब जिस तरह से रोहित शर्मा के ऊपर नज़ला गिराया जा रहा है बीसीसीआई की जानिब से, जिस तरह से विराट कोहली के ऊपर तनकीद का सिलसिला जारी है, अजहर भाई अगर आप सिलेक्टर होते तो आपका इन दोनों के मुस्तकबिल के हवाले से क्या डिसीजन होता?
बड़ा मुश्किल है अली, एक ऐसे क्रिकेटर को, या विराट कोहली हो गया या रोहित शर्मा हो गया। देखिए रोहित शर्मा का जो है ना माइंडसेट, वो अगर आप देखें ना तो न्यूजीलैंड की सीरीज देख लें और फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देख लें तो वो स्ट्रगल करते हुए पाए गए हैं। और आई थिंक कि उसमें ना एज ए क्रिकेटर आपने बहुत सारी क्रिकेट देखी भी है, आपने कमेंट भी किए हैं, आपने कमेंट्री भी की है। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने वो 4 रोजा क्रिकेट जो है ना वो नहीं खेली जहां पर उसको ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज करनी है, जहां पर उसको अपने 25 जो है 50 में कन्वर्ट करने हैं, 50 75 में और फिर 75 100 में। अगर आप इस लेवल ऑफ क्रिकेट में अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं ना तो आपके बल्ले का जो है ना वो आवाज जो आती है वो ऐसी आनी चाहिए कि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन को बढ़ाए, आपके फुटवर्क को वो पॉजिटिव करे, आपको अगेंस्ट जेन्युइन बॉलिंग जो है वो परफॉर्म करने की आदत हो। तो आई थिंक कि जैसे जैसे उनकी टेस्ट इनिंग्स जो है वो फेल होती रही ना तो वो प्रेशर बिल्ड करता गया। और फिर आप देखें कि न्यूजीलैंड की जो 6 इनिंग्स थी या 4-5 इनिंग्स थी, उसके बाद जब वो वहां पर गए ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच नहीं खेले तो उसमें फिर वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए, क्योंकि वहां पर जेन्युइन फास्ट बॉलिंग जो हो रही थी ना वो उनको हैंडल करना, हालांकि इज आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, बहुत जबरदस्त प्लेयर है, बट वो कहते हैं ना कि गेम ऑफ क्रिकेट इज ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। बिल्कुल सही है सर, अनसर्टेनिटी होती है। मुझे इस वक्त लेना होगा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद जरा पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ओलियों की सरजमीन मुल्तान में 17 जनवरी से टेस्ट मैच का आगाज हो रहा है। अजहर खान साहब हमारे साथ अब मौजूद हैं। अजहर भाई, किस स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान को जानना चाहिए, क्योंकि गुज़िश्ता टेस्ट मैच पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 152 रन से इसी मैदान पर जीता था? मेरा ख्याल आपने देखा नहीं कि कुछ ग्लिम्पसेस नजर आए थे कि जो पिच बन रही है ना वो पिच को बनाने में वही रोल जो है वो जो आकिब जावेद ने और रलीम डार ने जो दिया था उसको उन्होंने फॉलो करना है, और पंखे लगा के तो पिच को बिल्कुल ड्राई कर रहे हैं। ड्राई पिच जब घास बिल्कुल नहीं होता और ड्राई हो जाती है तो उसके बाद ये होता है कि टॉप जो है इतना वो हार्ड नहीं रहता, तो बॉल जो है ना वो ग्रिप भी करता है और स्पिन भी करता है। तो आई थिंक पाकिस्तान जो है वो प्रोबेबली दे आर गोइंग टू गो विद 3 स्पिनर्स, और इसी तरह नुमान, साजिद और इब्रार में भी कि ये 3। अच्छा अजहर भाई, आपने बड़ा तवील अरसा इस दश्त की सयाही में गुजारा है। ये जो हमने नई स्ट्रेटेजी बनाई है कि हम पंखे लगा के पिच को ड्राई करते हैं, टेस्ट मैच जीत जाते हैं, फिर हम बाहर जाते हैं तो फिर फिरकी की तरह हम खुद जो है वो घूम रहे होते हैं, ये आपको लग रहा है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शदीद नुकसानदेह ये स्ट्रेटेजी, या आप समझते हैं बेनिफिशियल है? ये चीज जो है ना अली, इसको ना अगर आप बड़ा माइन्यूटली देखें ना तो एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है जी कि हमें अपनी कंडीशंस का फायदा उठाना चाहिए। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जो पिच की प्रेपरेशन है ना वो बैलेंस होनी चाहिए, जिसमें तेज बॉलर्स को भी और बैटर्स को भी और स्पिनर्स को भी एक जैसा फायदा हो। यानी कि नए गेंद पर अगर आप बॉल को मूव करते हैं, आउट करते हैं, और अगर जब पिच थोड़ा सा मॉइस्चर जब सूख जाता है तो बैटर्स के लिए अच्छी हो जाती है, उसके बाद तीसरे या चौथे दिन वो बॉल स्पिन होना शुरू करता है। तो ये एक बैलेंस होता है जो कि पिच बनाने में ना ये जरूरी है कि इन्फ्लुएंस ना हो किसी का, और वो इन्फ्लुएंस अगर होता है ना तो फिर आपने देख ही लिया कि वो जो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो इन्होंने ये चांस लिया था ना उस चांस में ये पे कर गया, और मे भी कि ये टेम्पलेट बन गया कि जी इसी तरह की पिच जो है बनाओ और टेस्ट मैच जीतो। लेकिन मुख्तसर अगर मैं पूछूं आपसे 2-3 जुमले में, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सूदमंद है या नुकसानदेह? आई थिंक ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है अली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि आने वाले वक्तों में जब इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका दोबारा आप अगर गए तो यू मे बी स्ट्रगलिंग ओवर देयर। ठीक है, अब अजहर भाई थोड़ा आपके साथ T10 खेलेंगे क्योंकि वक्त बड़ा महदूद है। अब ये बताएं कि आपको जब बुलाया था वहां पे चेयरमैन PCB ने, क्रिकेट की बेहतरी के लिए बुलाया था ना वहां पे आपको?
बिल्कुल आपने सही कहा, वो क्रिकेट की बेहतरी में ही बुलाया। ठीक है, अच्छा अब मैं यहीं से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, इसका मकसद ये है कि जब इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को बुलाया क्रिकेट की बेहतरी के लिए, तो इससे पहले क्रिकेट बेहतर नहीं थी, इसलिए आपको बुला के तजावीज़ ली गई, लेकिन क्या वजह आप समझते हैं कि वही लोग जो मुसलसल वसीम खान के दौर से लेके नजम सेठी के दौर में, ज़का अशरफ साहब के दौर में मुसलसल जो है वो साथ हैं, वही टीम जो है वो अभी मोहसिन नकवी साहब के साथ भी है, तो फिर सर बेहतरी आएगी कैसे? नहीं अली, अगर आप वहाँ मौजूद होते और आप देखते ना, तो ऑलरेडी उन्होंने जो प्लान किया था ना, वो तो उन्होंने हमें पहले ही दिखा दिया। उन्होंने कहा जी ये प्लान है, हमने इसको एग्जीक्यूट करना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। तो आपकी राय जो है ना उसका तो वो तो मुकद्दम नहीं होगी। हाँ। वो तो हमने बस खाना खाया और आगे गए। ठीक है, अब मेरा यही सवाल है कि अब जिस तरह भी डोमेस्टिक क्रिकेट जारी है, डिपार्टमेंट क्रिकेट को बड़ी मुश्किल से तने मुर्दा में जान डाली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के हुक्म पे कि जी डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स होना चाहिए, लेकिन ये आपको लग रहा है पीसीबी डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को वो अहमियत, वो इज्जत, वो वक़्त दे रहा है? क्योंकि अभी जो है वो डिपार्टमेंट का फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट जारी है और इसी के अंदर जो आपने जो है वो कैंप लगा दिया, इसको अब्दुल रज़ाक साहब हेड कर रहे हैं कि पावर हिटर उसमें से चाहिए, तो टीमें तो वैसे ही जो है वो 50-50 लाख 60-60 लाख रुपए दे चुकी हैं और प्लेयर जो है वो खेलने का उनको मौका भी नहीं मिल रहा और वो वहां पे चले गए। ये आपने अपने सवाल के साथ इसका बेहतरीन जवाब दे दिया। जब आपके टॉप प्लेयर्स ही वहां से फर्स्ट क्लास से निकल कर आके कैंप में जब वो 25-30 खिलाड़ी जब खेलेंगे तो उस स्टैंडर्ड का फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहाँ रह जाएगी? कुछ बीपीएल में खेल रहे हैं, कुछ कहीं पर जा रहे हैं, कुछ वो दुबई की लीग में चले जाएंगे। तो ये इट इज नॉट ऑन। फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्पेक्ट दो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को फर्स्ट क्लास क्रिकेट समझो। मोहम्मद हफीज ने सोशल मीडिया पर जो बात की है वो आपने भी पढ़ी या देखी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपने प्लेयर्स को बाउंड नहीं करेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने में, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टैंडर्ड कभी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आप खुद डिपार्टमेंट क्रिकेट आपने खेली, अभी बैंक को बड़े अरसे तक आपने सर्व किया है कि डिपार्टमेंट में जो है वो जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो चाहते भी है कि उनका नाम हो। अभी एक प्लेयर का मैं नाम भी लूंगा, वो उस पर डिपार्टमेंट वाले ये बात कह रहे हैं कि हम इसको 50-60 लाख रुपए सैलरी दे चुके हैं और इसने आज तक एक बॉल भी हमारे डिपार्टमेंट के लिए नहीं जो वो डिलीवर की है। बिल्कुल आपने सही कहा और यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट का अली, और आगे आने वाले वक्तों में मुझे नहीं लगता कि हम किस तरह इंप्रूव करेंगे अपनी डिपार्टमेंटल क्रिकेट। तो फिर सर यही वजह तो नहीं है कि उस्मान कादिर के अब्दुल कादिर साहब आपके बड़े करीबी रहे, उनके साहबजादे एक मरतबा फिर मायूस होकर ऑस्ट्रेलिया चले गए, पहले वो गए, कादिर साहब के कहने पे वापस आए, अब दोबारा उनको जाना पड़ गया, उनको मौका ही नहीं मिल रही यहाँ पे खेलने के। यही प्रॉब्लम है कि वो डिस्पोंडेंसी, वो एक जो आपको क्रिकेट खेलने का एक जो ज़ील होता है, एक जो एपेटाइट होती है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो फिर आप दूसरे ऑप्शन जो है वो ढूंढते हो, दूसरे वेन्यूज ढूंढते हो। कभी कोई अमेरिका जा रहा है, कभी कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कभी कोई दुबई जा रहा है। तो आई थिंक ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट का ये सिनारियो जो है ना, ये अच्छा नहीं है। हमें अपने क्रिकेटर्स को रिस्पेक्ट देनी है और अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ऐसा करना है कि लोग जो है ना वो बाहर से आकर खेलें। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो वी वोंट बी एबल टू सक्सीड एट दैट लेवल। क्योंकि अभी अब्दुल कादिर साहब है नहीं, आप बड़े करीबी रहे, बैंक में उनके साथ काफी अरसे खेले, आपकी कभी कोई बात हुई उस्मान कादिर से? कभी उन्होंने कोई मशवरा लिया आपसे कि उनके साथ ये हो क्या रहा है, या आपने कभी उनको समझाया कि तहम्मुल रखो, चांस मिलेगा? बिल्कुल अली, मैंने एक दफा उसके भाई से बात की थी और उसको मैंने ये समझाने की कोशिश की थी कि मेरा मैसेज दो, क्योंकि कादिर से के साथ मैंने बहुत अच्छा गुजारा है और वो हमेशा चैलेंज को कबूल करता था, वो कभी गिव अप नहीं करता था। तो उस्मान को कहो कि बिल्कुल डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है, जो क्रिकेट उसको मिलती है उसमें वो परफॉर्म करे और इंशाल्लाह वो एक दिन दोबारा कम बैक करेगा और पाकिस्तान के लिए खेलेगा। मगर आई डोंट थिंक सो कि उसने इस चीज को सुना होगा या समझा होगा या उसने कहीं बात की होगी एंड ही टुक अ डिसीजन। लेकिन सर आपको आखिरी मेरा सवाल, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं वो सही भी हैं कि उनको मौका ही नहीं मिल रहा खेलने का, लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिल ही नहीं रही है? यही प्रॉब्लम है ना। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप एक प्लेयर को उसकी एबिलिटी और उसकी टैलेंट और उसकी परफॉर्मेंस के तहत उसको आप खिलाना शुरू कर दें तो कभी भी आपको छोड़ के ना जाए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे आज के शो में। हमने कोशिश की कि अजहर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करें और हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अजहर खान साहब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अली सलमान को, पूरी प्रोडक्शन टीम और अजहर खान साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।